Hello students, we are going to continue chapter number 2, microorganism, friends and foe. In this chapter, in previous video, we read about friendly microorganism. Now we will read about harmful microorganism. पिछले वीडियो में हमने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी डेली लाइफ में बेनिफिशियल होते हैं उसके बारे में डिटेल में समझा था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और किस तरह से ये हमारी लाइफ और एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। बहुत तरीक़ों से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीज़ पैदा कर देते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो कुछ ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है या हमारे को डिजीज़ कॉज कर देते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करते हैं? Some microorganisms spoil food, cloth and leather. Let us study more about their harmful activities. Disease causing microorganism. अब ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे पहुँचते हैं? पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। या तो हम जिस हवा के थ्रू सांस ले रहे हैं उस एयर के थ्रू हमारी बॉडी में पहुँचते हैं, या फिर द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसके थ्रू भी ये डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। वो माइक्रोबियल डिजीज़ेज जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है उस डिजीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेज। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज डिजीज़ेज, इन डिजीज़ेज के एग्जाम्पल कौन से? cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis, etc. When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. ऐसा पर्सन जो कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है जब वो स्नीज करता है तो फाइन ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर की उसके नोज़ के थ्रू जो निकलती है एयर के अंदर वो थाउजेंड्स ऑफ वायरस को स्प्रेड कर देती है, फैला देती है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, और तब वो वायरसेस किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं जब वो पर्सन वहाँ पर ब्रीथ करता है और उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? वी शुड कीप अ हैंड कर्चीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब हम स्नीज कर रहे हों तो हमको नोज़ और माउथ पर हैंड कर्चीफ लगा लेना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इसके साथ साथ ही किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हमको डिस्टेंस मेंटेन कर लेनी चाहिए। There are some insects and animals which are act as carriers of these disease causing microorganism. इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं जो इन डिजीज़ को कैरी करने का काम करते हैं एज ए कैरियर्स। कैरियर्स मीन्स जो उस डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाए। कैसे फैलाएंगे वो? जैसे हाउस फ्लाई जो हमारे घर की मक्खियाँ होती है वो एक डिजीज़ कॉजिंग कैरियर का काम करती है। कैसे करेगी कैरियर का काम? द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीट्रा। वो फ्लाइज क्या करती है? वो मक्खियाँ कहाँ बैठती है? गंदगी पर बैठती है, गार्बेज पर, या फिर एनिमल एक्सक्रीट्रा पर बैठती है। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और इसके बाद जब वही मक्खियाँ आके अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है तो उन पैथोजेंस को वो क्या करते हैं? जो खाना वो पर्सन खाता है वो पैथोजेंस उसके साथ उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered food items. Another example of a carrier is female Anopheles mosquito. फीमेल एनोफिलिस एक मच्छर का नाम है। ये मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, मलेरिया के कैरियर का काम करता है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। फीमेल एडेस मॉस्किटो, इसके अलावा फीमेल एडेस मॉस्किटो है वो डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। अब हम इस मलेरिया और डेंगू को स्प्रेड होने से किस तरह से बचा सकते हैं? ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जितने भी मॉस्किटोज़ हैं वो सब पानी के अंदर अंडे देते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। इसीलिए किसी पर्सन को कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि ये मच्छर कहाँ पनपते हैं? पानी में ही। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, हमारे आसपास की जगह को
साफ और सूखा रखने पर हम इन मॉस्किटोज़ को ब्रीडिंग करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। नाउ सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, कुछ ऐसी डिजीजेज जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन शोन इन टेबल 2.1। ये जो टेबल 2.1 है इसमें कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। कौन कौन सी डिजीज़ है वो? ह्यूमन डिजीजेज है ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। अब इनके पॉजिटिव कौन है, किसके थ्रू हो रही है ये ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो वायरस के थ्रू हो रहा है। अब इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर फैलती किसके थ्रू है? ट्यूबरक्यूलोसिस एयर के थ्रू फैल रहे हैं, मीजल्स भी एयर के थ्रू फैल रहे हैं, चिकन पॉक्स एयर के थ्रू और फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल रहे हैं, पोलियो का वायरस है वो एयर और वाटर के थ्रू फैल रहा है। अब इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को पूरी तरह से अलग रख के उनसे जो उनके जो सामान होते हैं वो भी पूरी तरह से अलग रख के, या फिर वैक्सीनेशन करके सूटेबल एज में हम इन जो बीमारियां हैं उनसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी कॉमन डिजीजेज है? कॉलेरा और टाइफाइड है, किसके थ्रू हो रही है? ये बैक्टीरिया के थ्रू। इनको कौन ट्रांसमिट करता है? वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। पर्सनल हाइजीन यानी साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रख के हम क्या कर सकते हैं? इन डिजीजेस से छुटकारा पा सकते हैं, उबला हुआ पानी पी के, वैक्सीनेशन के थ्रू। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है हेपेटाइटिस ए। किसके थ्रू होती है? ये वायरस के थ्रू। ट्रांसमिट कैसे होती है? पानी के थ्रू। तो हमको क्या करना चाहिए? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी उबला हुआ पानी पीना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंशन हो सकता है। अब है मलेरिया। मलेरिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एक तरह का। मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑन मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। किसी भी तरह से अपने आसपास की जगह में मच्छर को इकट्ठा नहीं होने देना है। अब ये तो बात हुई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। एक डिजीज़ है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। वो एक बहुत ही खतरनाक एनिमल डिजीज़ है जो बैक्टीरियम के थ्रू फैलती है। फूड एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। नेक्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप। अगर उनके अंदर बीमारी लग जाती है तो क्या करेगा? वो क्रॉप की पैदावार को घटा देगा। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स। अब ये जो टेबल 2.2 यहाँ दिखा रखा है इसमें प्लांट डिजीजेज डिस्कस कर रखी हैं। कौन कौन सी प्लांट डिजीजेज है? फर्स्ट है सिट्रस कैंकर। किसके थ्रू होती है? ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ट्रांसफ़र कैसे होती है? एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। फिर सेकंड है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं के अंदर रस्ट लग जाना। कौन से ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है? फंजाई। और ट्रांसमिट कैसे होती है? एयर के थ्रू और सीड्स के थ्रू। थर्ड इज येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। भिंडी का येलो वेन मोजेक किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? ये इंसेक्ट के थ्रू। और इसके अंदर क्या होता है? वायरस। ये तीनों हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल गया कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में डिजीज़ करते हैं, कौन से ह्यूमंस में करते हैं और कौन से प्लांट्स में करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। बूजो को किसी फ्रेंड ने खाने के लिए बुलाया था पार्टी में और उसने वहाँ पर बहुत सारा अलग अलग तरीके का खाना खाया। ऑन रीचिंग होम स्टार्ट वॉमिटिंग। और जब घर पहुँचा तो उसको वॉमिट होना स्टार्ट हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया।
द डॉक्टर सेड दैट दिस इज कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने वहाँ ये बताया कि ये कंडीशन उसकी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उस फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और ऐसा ख़राब खाना जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे खाने के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले सब्सटेंसेस को रिलीज़ कर देते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और ऐसी जो पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं? सीरियस इलनेस या फिर डेथ भी कर देते हैं पर्सन की। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकें कि वो ख़राब नहीं हो। अब ये जो फूड प्रिजर्वेशन की प्रोसेस है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हमने डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में डिस्कस करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम फूड प्रिजर्वेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।